गुड मॉर्निंग छात्रों। आज हम अवकलन में कुछ अलग तरीके के सवालों को हल करेंगे। उसमें तरीका क्या रहेगा, यदि फलन हमारा इस तरीके से हो कि जिसका हम अवकलन डायरेक्ट ना कर सके। डायरेक्ट से मेरा मतलब है सीधा अगर कोई फलन दिया होता है और उसका हमें अवकलन निकालना हो, तो उसके लिए मैं पहली एक्सरसाइज में आपको हर तरीके के सवालों को समझा चुका हूँ। अब हमारे सामने ऐसी भी समस्या आ सकती है कि दो फलन हमारे साथ साथ दो फलन दिए हों और वे भी गुणनफल के रूप में हों, तो एक साथ दोनों फलनों का अवकलन कभी नहीं किया जा सकता। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर उदाहरण देखना चाहते हैं, मान लीजिए कोई फलन हमें दे दिया है y बराबर e की पावर x sin x, और हमसे कहा गया कि इसका अवकलन ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, आपको जब दिखाई दे रहा है फलन, इसमें e की पावर x और sin x दोनों के अवकलन हम जानते हैं, लेकिन जब हम इनका अवकलन निकालेंगे तो दोनों का एक साथ अवकलन नहीं निकल सकता। ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला है, दो फलनों के गुणांकों का अवकलन गुणनफल, ये गुणांकों नहीं बेटा, गुणनफल का अवकलन गुणांक ज्ञात करना। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ये दो फलन है फर्स्ट और सेकंड। जब हम इसका अवकलन करेंगे तो इसमें एक को एज इट इज रखा जाएगा, दूसरे का अवकलन, और जिसका अवकलन हो चुका है उसको एज इट इज रखेंगे पहले का अवकलन। ये नियम इसमें अप्लाई करेंगे। यानी हमारा कहने का मतलब ये है कि दोनों का अवकलन होना चाहिए। दोनों का एक साथ अवकलन नहीं हो सकता, तो ऐसी स्थिति में पहले एक का अवकलन करेंगे तो दूसरे को एज इट इज रखेंगे, फिर जिसका अवकलन हो चुका है उसको एज इट इज रखेंगे, पहले का अवकलन करेंगे, जैसे मैं इसमें करके दिखा रहा हूं। dy by dx e की पावर x, तो मैंने पहले e की पावर x का एज इट इज रखा, sin x का डिफरेंशियल किया। sin x का हो चुका तो sin x का एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशियल। e की पावर x sin x का होता है cos x प्लस e की पावर x का e की पावर x sin x, यानी e की पावर x sin x प्लस cos x, ये इसका डिफरेंशियल आ जाएगा। मेरा मतलब है कि हमें जो अब दिया होगा वो कैसे फलन होंगे, जो गुणा में होंगे और दूसरा भाग में भी हो सकते हैं। जब गुणा में होंगे तो भाग में भी हो सकते हैं, तो उनको भी हमें कैसे करना है आज इस एक्सरसाइज में हम लोगों को समझना है। यदि भाग के रूप में दिया हो, मान लीजिए कोई फलन y बराबर u बटे v दे रखा, तो dy बाई dx x के रेस्पेक्ट में अगर मैं डिफरेंशियल करता हूं तो v को एज इट इज रख के डिफरेंशियल करेंगे u का, माइनस आएगा चल बेटा, u को एज इट इज रखेंगे डिफरेंशियल करेंगे v का, और इसका स्क्वायर फॉर्मूला है, ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। पहले हर बोलते हैं इसे अंश बोलते हैं, हर को एज इट इज डिफरेंशियल बाय अंश, माइनस अंश को एज इट इज डिफरेंशियल बाय हर अपॉन हर का स्क्वायर। मींस आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर इंग्लिश में बोलेंगे इसे न्यूमरेटर बोलते हैं, इसे डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का एज इट इज डिफरेंशियल बाय न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर और डिफरेंशियल बाय डिनोमिनेटर अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, बात वही है, आप कैसे बोलिए। और सिंपल सबसे बढ़िया तरीका है कि इसका एग्जाम्पल कर लीजिए, उदाहरण करेंगे या सवाल करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमें ये सब समझने और समझाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। मान लीजिए सवाल है y बराबर log x sin x अपॉन sin x। cos x ले
हमारे पास जो फलन है वो अपोन में है, और नियम के आधार पर अगर हम अवकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष तो दोनों का होना चाहिए, और दोनों हमारे क्योंकि इस ऐसी कंडीशन में है कि वो अपोन में है, तो उसके लिए रूल हमारे यहाँ अभी नया बना है या बताया है, उसी के आधार पर हम लोग इसे करेंगे। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x dy by dx cos x square is log x minus log x dy by dx cos x upon cos square x। log x का हो गया मान अपॉन x, cos x माइनस log cos का होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन x log x अपॉन cos स्क्वायर x। ठीक है, आपका आंसर हो जाता है। और अगर आप कैलकुलेशन करें तो x को मल्टीप्लाई करके तो x को नीचे ला सकते हैं एलसीएम लेके, लेकिन आपका काम हमारा काम है डिफरेंशियल करना। मैं समझता हूं आप लोगों को दोनों बातें क्लियर होंगी। इसी पर एक एक्सरसाइज है आपकी, टेंथ बी एक्सरसाइज है, हम लोग इसको करते हैं। बहुत जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे उन सबको हमें करना है। सवाल देखिए 2011 में आया हुआ है, y 2000 y x की पावर है log x बेस 2011 में पूछा गया प्रश्न। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x dy by dx log x बेस x की पावर है x की पावर n का मतलब n x n माइनस 1 log x बेस माइनस x की पावर n on x। इसका इधर जाने के बाद ही माइनस में हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1 log x बेस माइनस x की पावर n माइनस 1। उसमें कॉमन भी आ सकता है x की पावर n माइनस 1 n log x बेस माइनस 1 log x बेस पाई स्क्वायर। ऐसे सवाल हम लोगों को करने हैं। इसी में 2000 कुछ में पूछा गया है a प्लस रूट एक्स a माइनस रूट एक्स। तो 2 बार पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अवकलन ज्ञात करना है। तो कर सकते हैं, कैसे करेंगे? हमारे पास 2 तरीके हैं। ये तो आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने के बाद भी x हमारा कटता नहीं है, जाता नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ सीधे सीधे भाग विधि द्वारा अवकलन ज्ञात करने वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x dy by dx, इसको एज इट इज रखेंगे रूट a माइनस रूट x dy by dx रूट a प्लस रूट x माइनस रूट a माइनस रूट x प्लस dy by dx रूट a माइनस रूट x अपॉन रूट a माइनस रूट x का होल स्क्वायर। इसको जब डिफरेंशियल करेंगे ये 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है और इसका अवकलन आएगा। आप ध्यान से समझेंगे 1/2 का -1 होता है तो आपका हो जाएगा रूट a माइनस रूट x बटे 2/√x माइनस कैसे हुआ इसका 0? रूट x का होता है 1/2 पहला जाएगा और 1/2 में जैसे -1 जाएगा माइनस 1/2 होगा, -1
एलसीएम आ गया। एलसीएम के साथ साथ आप समझेंगे रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो गया, तो रूट 2a हो गया, 2√a 2√x √a माइनस √x का होल स्क्वायर 2 से 2। मेरा कहने का मतलब है आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ये आ जाएगा। कैसा भी सवाल हो आपको उसका मेथड क्लियर होना चाहिए। कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी हो सकती है, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ वैसा कुछ नहीं होगा। और मेन चीज़ ये है कि हमें पढ़ना भी है भाई, इन सवालों को हमें इसलिए भी करना है क्योंकि इसके बाद के आने वाले जितने भी सवाल रहेंगे हमें इन सवालों से हेल्प मिलेगी। बच्चों 2 बार पूछा गया सवाल है, सिद्ध करना है y बराबर x sin x, y बराबर x sin x। तो सिद्ध कीजिए कि 1/y dy by dx 1/x 4x, ये सिद्ध करना बच्चों। तो ऐसे जब सवाल आपके और हमारे सामने आएंगे तो हमारे सामने एक टारगेट बन जाएगा कि हमें एक कंडीशन बना के लानी चाहिए जैसे भी बने। फिलहाल अगर सवाल की बात करें अगर अवकलन करना है क्योंकि यहाँ dy by dx मेरे पास तो डिफरेंशियल तो करना है, तो सीधा सा तरीका क्या हमें डिफरेंशियल वैसे ही करना चाहिए जैसे हमें बताया गया है इनटू वाले फॉर्मूले से। x sin x x cos x प्लस sin x, ये हमारा बन जाएगा। हमसे पूछा क्या है वो हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहला काम है, इसने कहा कि 1/y होना चाहिए पहला। अब जब हम डिफरेंशियल, देखो हमारा काम डिफरेंशियल का खत्म हो चुका है, बाकी तो हम ये योजना बनानी है कि इसे बनाएं कैसे। तो इसके लिए सबसे पहले 1/y से भाग करें, क्योंकि 1/y हमें बनाना है तो जो चीज नहीं है उसी से भाग कर लेंगे। यही बनानी थी ना, तो मैंने y से इसे डिवाइड कर दिया। y को मुझे चाहिए, इसको तो मैं छेड़ूंगा नहीं। इस y की वैल्यू है x sin x, रख दो x sin x। अब इसे दो हिस्सों में तोड़ देते हैं। जब मैं तोड़ूंगा तो x x कैंसिल हो गया, cot x हो गया, प्लस साइन कैंसिल हो गया, 1/x हो गया। यही हमें प्रूव करना था। तो प्यारे बच्चों, आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि हमें कैसे करने हैं सवाल। प्रूफ वाले सवाल भी आएंगे तो आपको जिस तरीके से बताए गए हैं वैसे ही हम लोगों को करने हैं। यूपी बोर्ड में पूछा गया सवाल है, और भी जो प्रूफ वाले क्वेश्चन हैं उनको भी मैं आपको क्लियर करा देता हूं। दो 2016 में पूछा गया y बराबर 2 + 3 cos x
साइन अपॉन साइन एक्स, यहाँ माइनस का साइन, dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए, dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर पाई बाई 4, x का मान क्या हो पाई बाई 4 पे, यानी जहां हम लोग स्लोप निकालेंगे, यानी आपका एक प्रवणता आएगी, प्रवणता भी वो x बिंदु पे पूछ रहा है, जब x बराबर पाई बाई 4 पे कितनी प्रवणता होगी वो हमें ज्ञात करना। तो सबसे पहला काम डिफरेंशियल, ये साइन एक्स एज इट इज, इसका डिफरेंशियल 0 माइनस 3 कोस का हो गया साइन एक्स माइनस 2 माइनस 3 कोस एक्स, और साइन एक्स का हो गया कोस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। इसमें मैंने दिखाया नहीं डिफरेंशियल क्या है, पहले का एडिटिव रखा, दूसरे का डिफरेंशियल, दूसरे का एडिटिव रखा, पहले का डिफरेंशियल। ये हो गया 3 साइन स्क्वायर एक्स, और अंदर जब मैं मल्टीप्लाई करूँ -2 माइनस प्लस 3 कोस स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स। इसमें से अगर मैं 3 को मान लूं, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर हो जाता है 1, इन दोनों में से अगर 3 को मान लिए तो 1 हो जाएगा, 3 माइनस 2 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स, और इसे ये आ गया आपका dy बाई डी एक्स। इसको मैं अगर पाई बाई 4 पे ज्ञात करूं, या dy बाई डी एक्स, इसको कोसेक स्क्वायर एक्स भी लिखा जा सकता है। हमसे पूछा गया है x का मान जब पाई बाई 4 हो तो प्रवणता कितनी होगी, तो हम कोसेक स्क्वायर में पाई बाई 4 की वैल्यू रखेंगे, 45 की वैल्यू रख देंगे। देखिए साइन 45 होता है 1/√2, कोसेक हो जाएगा √2 का वर्ग, यानी 2। क्या आंसर आपका? मैं समझता हूँ आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। जो हम लोग बताना चाहते हैं वो आप लोग आप लोगों को क्लियर हो जा रहा होगा। सवाल कैसे भी रहे, किसी भी तरीके के रहे, इनटू में रहें तो गुणनफल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और डिवाइड में रहें तो डिवाइड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और इसमें जिस तरीके के सवाल इसमें दिए गए हैं वो भी मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, और स्टेप बाय स्टेप हम लोग अवकलन को धीरे धीरे समझ लेंगे, और उसके बाद आप लोगों के सामने और नई चुनौतियाँ आएंगी, उनको भी हम धीरे धीरे ऐसी पार करेंगे। बस सिर्फ आपको करना है कि आपको जितना पढ़ाया जा रहा है उतना डे टू डे करते जाइए, सब अच्छे से समझ में आएगा। और एक सवाल आप देख लेते हैं, दूसरा एक सवाल आपके सामने है, देखते हैं 31 y बराबर x प्लस 1/x, तो दिखाइए, सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस माइनस एक्स वाई प्लस 2 बराबर 0, ये हमें सिद्ध करना है। सीधा डिफरेंशियल करेंगे जैसे हम लोग करते आ रहे हैं, वही एक तरीका भी हमारे पास है। dy बाई डी एक्स, इसका 1 हो गया, प्लस इसको जब इनवर्स में लूंगा ऊपर तो dy बाई डी एक्स एक्स की पावर -1 से, तो ये 1 माइनस 1/x स्क्वायर, ये बनेगा dy बाई डी एक्स 1 माइनस 1/x स्क्वायर, इसका एलसीएम लिया हमने x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ये x स्क्वायर लगाएगा तो वहां दे रखा है, ध्यान से समझेंगे। ये हो गया dy बाई डी एक्स एक्स
स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1। हमें बनाना है ये एक्स वाई के रूप में, यहाँ वाई भी लेगा, तो वाई लेने के लिए अगर मैं इससे एक्स कॉमन लूं जबरदस्ती से, एक यहाँ प्लस का 2 प्लस होना बहुत जरूरी है। एक तो मुझे यहाँ कॉमन लेना है माइनस, ताकि वो इधर आ जाए, और प्लस 2 भी बनना चाहिए। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैं कुछ काम इसमें ऐसे करना चाह रहा हूं कि वाई बनाने के लिए मैंने जबरदस्ती 2 तो इधर प्लस कर दिया और 2 ही इधर प्लस कर दिया। ये एक जबरदस्ती किया है, मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन क्यों किया, यहाँ प्लस 2 आ रहा है और प्लस 2 मेरे पास बनाने का तरीका ये था, मैं 2 ऐड करके देख लूं, हो सकता कोई नया रिजल्ट निकल के आए। एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2, ऐसे हमारा यहां बन गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2। मैंने इसमें से एक्स कॉमन लिया जबरदस्ती, तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बन गया। देखो ध्यान से यही बनेगा, और ये है y के बराबर एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 एक्स वाई। ये इधर जाने के बाद वही बनता है जो हमें सिद्ध करना था। देखिए आप, तो ऐसे सवाल भी आपके सामने आएंगे। ये थोड़ी टेक्निक होती है इन सवालों में। टेक्निक मैंने आपको बीच बीच में बता भी रहा हूं कि अगर आपके सामने कुछ टारगेट आते हैं तो उसे अपने आप ऐड कर लो या डिवाइड कर लो, ऑटोमेटिक आपके रिजल्ट आ जाएंगे। तो ये एक्सरसाइज आपकी खत्म होती है, जिसे 10B कहेंगे। इसको मैं आपको नेक्स्ट डे ग्रुप पे भी भेज दूंगा, आप लोग इनके सवाल हल करें। आगे अवकलन में जो भी टारगेट रहेंगे वो थोड़ा सा और टारगेट टफ हो जाएंगे, लेकिन अवकलन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि अवकलन अगर अच्छे से समझ में आता है तो भी समाकलन आप लोग क्लियर कर पाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा कहने का मतलब फिर वही है कि आप लोग डे टू डे जितना काम यहाँ से भेजा जा रहा है ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, आप लोग उन्हें बहुत कायदे से कीजिए। बुक की अगर समस्या है तो मैं ग्रुप पर बुक का फोटो खींच कर भेजता हूँ हर बार, आप लोग इसे हल कीजिए और बिना किसी लापरवाही के आप अपनी फेयर कॉपी पर उतारिए। धन्यवाद छात्रों, आज बस इतना ही आज की वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के साथ आगे उपस्थित होंगे। धन्यवाद।